नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो चीन का ताज़ा बयान आया है। चीन ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि भारत जो सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है भारत ने, वो एक तरह से एक्ट ऑफ वार है। तो पाकिस्तान की तर्ज पर ही चीन का बयान आया है। इससे पहले पहलगाम पर हमला हुआ तो चीन ने सरसरी तौर पर आतंकवाद को लेकर तो आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत एक निंदा प्रस्ताव रखना चाहता था आतंकवाद पर। उसकी जो बयान ड्राफ्ट हुआ था उसमें से पाकिस्तान शब्द को हटा लिया गया और उसको बड़ा लचीला सा कर दिया गया। ऐसा चीन के दबाव में किया गया, हल्का कर दिया बयान को। चीन ने इससे पहले ये भी कहा था कि पाकिस्तान की युद्ध होने पर वो सार्वभौमिकता की रक्षा करेगा, वो कटिबद्ध है पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के लिए। अब बड़ा सवाल उठता है कि चीन इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। चीन क्यों पाकिस्तान का साथ देता हुआ या भारत का साथ खुलकर देता हुआ नहीं लग रहा है। हैरानी की बात है कि चीन और पुतिन की दोस्ती है, अच्छी खासी दोस्ती है शी जिनपिंग और पुतिन की। पुतिन और मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। इस संबंधों को चीन भी अच्छी तरह से समझता है। फिर क्यों चीन पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ नज़र आता है, इसके 3-4 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, हालांकि ऐसी थ्योरी पे मैं यकीन नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन का हाथ है। ऐसा नहीं है कि चीन ने ये हमला करवाया, बल्कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस हमले का अंदाज़ा चीन को हो गया था और चीन ने इसमें कोई तरह की रुकावट पेश नहीं की। इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि चीन भी चाहता है कि भारत और ट्रंप के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो सुलझे नहीं। चीन को लग रहा है कि भारत और चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर सुलझ गया, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो चीन से बड़ी संख्या में कंपनियां भारत की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर जाएंगी। एप्पल ने तो कह ही दिया है कि आने वाले समय में एप्पल दुनिया में जो भी एप्पल का फ़ोन बिकेगा, वो आईफोन, वो भारत में बना हुआ होगा। तो चीन को ये पूरा विश्वास है कि ट्रंप के साथ उसके रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। तो चीन एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने से डरें, हिचकें, कि उन्हें लगे कि भारत सुरक्षित जगह नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, यूक्रेन युद्ध जैसी हालात पैदा हो सकते हैं, यूक्रेन और रूस जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, आदि आदि आदि। तो चीन भारतीय कंपनियों, भारत को बदनाम करना चाहता है। चीनी कंपनियों को, चीन में जो काम कर रही विदेशी कंपनियां हैं, कारखाने लगा रखे हैं, उनको भारत जाने से रोकना चाहता है और इसके लिए भी वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। एक वजह ये समझ में आ रही है। दूसरा, अगर भारत और चीन पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो चीन के बाप का कुछ नहीं जाता। चीन का क्या बिगड़ता है? भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, लड़ मरने तो हमारा क्या जाता है अगर वो सीमित होता है। अगर बढ़ भी जाता है तो चीन का कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान 70% हथियार चीन से खरीदता है। कल पुर्जों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, युद्ध काल में तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। औने पौने दाम में चीन बेचेगा। चीन के इंटरेस्ट कुल मिलाकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उन्होंने बांध पर और सड़क पर और वो वन रोड वाला जो उनका प्रोग्राम है, परियोजना है, उस पर बहुत पैसा खर्च किया हुआ है। गवादर का जो पोर्ट है उस पर भी चीन का बड़ा कब्ज़ा है। तो चीन कुल मिलाकर युद्ध भी चाहता है और लंबा युद्ध भी नहीं चाहता, और युद्ध नहीं हो या हो उससे उसे कोई परहेज़ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हुआ तो सीमित युद्ध होगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत ने कब्जा करने की कोशिश की तो कुछ किलोमीटर, कुछ 100, 200, 300, 400 किलोमीटर तक ही कब्जा कर पाएगा भारत, वर्ग किलोमीटर तक। और जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का बलातिस्तान वाला हिस्सा है, जहां चीन ने एक तरह से कब्जा कर रखा है, वहां तक भारत नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा चीन को विश्वास होता है। युद्ध लंबा खिंचा तो भारत की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा और चीन को, शी जिनपिंग को खुश होने का एक मौका मिल जाएगा। भारत का भी निर्भरता चीन पर ऐसी स्थिति में कुछ बढ़ जाएगी।
युद्ध हुआ तो भारत चीन से और डरेगा कि भारत और चीन के बीच में 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है, कहीं बॉर्डर है, कहीं एलओसी है, कहीं एलओएसी है, और करीब 12-13 इस तरह के पॉइंट है जो संघर्ष होते रहते हैं। युद्ध की स्थिति में चीन बांग्लादेश को भी अपने साथ कर लेगा, बांग्लादेश भी चीन के साथ हो जाएगा, और भारत को और तंग करने में चीन कामयाब होगा। तो चीन इसलिए भी चाहता है कि वो पाकिस्तान का साथ इसलिए भी चीन देता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ देकर चीन दरअसल ट्रंप पर हमला कर रहा है, ट्रंप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप साहब, आप तो विश्व शांति गुरु बनना चाहते हैं, आप यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाना चाहते हैं, आप हमास और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहते हैं, आप ईरान के साथ न्यूक्लियर पावर को लेकर समझौता करना चाहते हैं, आप शांति दूत बनना चाहते हैं। ऐसे में आप किसी कीमत पर नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो, जिससे संपूर्ण जो एशिया उपमहाद्वीप पर असर पड़े। तो हमारी बात आप मान लीजिए, हमारे साथ टैरिफ की बातचीत कीजिए। तो कहीं इनडायरेक्ट रूप में चीन पाकिस्तान का साथ देकर या पाकिस्तान के कंधे पर गोली रखकर अमेरिका पर बंदूक रखकर अमेरिका पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी कुछ जानकारों का कहना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भी चीन से बहती है, तिब्बत से, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। सिंधु नदी जल समझौता, वो सिंधु नदी भी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है। अगर भारत अपर राइपेरियन स्टेट के होने के बावजूद पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो चीन भी एक तरह से सिंधु नदी का अपर राइपेरियन स्टेट है, वो सिंधु नदी का पानी क्या रोकने की कोशिश कर सकता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो बेंड लेती है, चीन कोशिश करता रहा है बीच में इस तरह की हरकतें कि बहुत बड़ा बांध बनाने की तैयारी है और ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिससे भारत पर फ्लो इफेक्ट होगा, गर्मियों में कम पानी मिलेगा, बाढ़ में चीन बहुत पानी छोड़ देगा, दोनों तरह से भारत को नुकसान होगा, और बेंड का तोड़ निकालने की कोशिश चीन करता रहा है। तो चीन क्या इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगा? यह आशंका भी कहीं ना कहीं सता रही है, और चीन भारत को तंग करने के उद्देश्य से क्या पाकिस्तान का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन सब वजह से बेफिक्र नज़र आता है। पाकिस्तान आगे बढ़ बढ़ कर कह रहा है कि उसे युद्ध की आशंका है और वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे मालूम है ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, यूनाइटेड किंगडम युद्ध नहीं चाहता, यूरोप के अन्य देश युद्ध नहीं चाहते, सऊदी अरब, यूएई जैसे बड़े इस्लामिक देश भी युद्ध नहीं चाहते। तो ऐसे में वो भारत पर दबाव डालेंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ छोटी मोटी कुछ कर ले, आतंकवादी शिविरों को गिराने की कार्रवाई, लेकिन युद्ध या सीमित युद्ध से परहेज़ करे या लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने से भी परहेज़ करे। तो पाकिस्तान क्या इस दम पर उछलता फिर रहा है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब का तोड़ भारत कैसे निकालेगा? मोदी जी कौन सा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।